यह कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के लोग उस कुएं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उस कुएं में कोई भूत रहता है। भूत के डर से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाते। एक दिन कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे, तभी उनकी बॉल जाकर कुएं के अंदर गिर जाती है। यार, ये तूने क्या किया? बॉल तो कुएं में चली गई। चलो चलकर देखते हैं। दोनों कुएं के पास जाते हैं। बंटी, मेरे दोस्त, बाहर निकलो। तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? गोलू चीखता रहता है, पर कुएं से कोई भी आवाज नहीं आती। गोलू घबराकर कुएं के पास से चला जाता है और गांव वालों को कुएं की बात बताता है। आज से तुम लोग वहां नहीं खेलोगे और अब से कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा। चलो सब अभी गोलू को देख कर आते हैं। मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ उस कुएं के पास जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि कुआं पूरा पानी से भरा हुआ है। उन्हें गोलू कहीं भी नहीं दिखाई देता। सभी उदास होकर वहां से चले जाते हैं। उस कुएं के पास जाना बहुत खतरनाक है। वहां लोग जाते ही गायब हो जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। उस कुएं के पास जाना मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना है। कुएं के बारे में सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक दिन एक चरवाहा अपनी कुछ बकरियों के साथ कुएं के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी एक बकरी कुएं के बिल्कुल नजदीक चली जाती है और बकरी के जाते ही कुएं के अंदर से वो भूत बाहर आकर बकरी को लेकर वापस कुएं के अंदर चला जाता है। सरकार, सरकार, उसने मेरे सामने ही मेरे बकरी को गायब कर दिया। उसने मेरी बकरी को कुएं के अंदर खींच लिया। मैंने तुम लोगों से उस कुएं के पास जाने को मना किया था। सरकार, मैं तो दूर से ही चरा रहा था। मेरी एक बकरी कुएं के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। तभी वो भूत कुएं से बाहर आकर बकरी को ले गया। ठीक है, अब से कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा। सभी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। गोलू भी उदास मन से अपने घर लौट जाता है। कुछ दिनों बाद गोलू को उदास देखकर उसके पापा उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? पापा, उस कुएं के भूत ने सभी को परेशान कर रखा है और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बेटा तो क्या करें? पापा, हमें जाकर उस कुएं को देखना चाहिए। मेरा दोस्त बंटी उस कुएं में गायब हो चुका है। मुझे जानना है कि वो कहाँ है। बेटा, उसके बारे में सोचना बंद करो। हम नहीं जा सकते कुएं के पास। गोलू वहां से अपने कमरे में चला जाता है। मुझे उस कुएं के भूत का पता करना ही होगा और अपने दोस्त बंटी को वापस भी तो लाना है। दूसरे दिन गोलू कुएं के पास जाता है और एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपकर कुएं की तरफ देखता रहता है। थोड़ी देर बाद कुएं के अंदर से चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए एक इंसान बाहर आता है और पास ही पेड़ के पीछे कपड़े बदलकर वहां से जाने लगता है। अब मैं समझा, इस कुएं में कोई भी भूत नहीं है। ये तो हमारे गांव का इंसान है। मुझे जल्दी जाकर ये बात सबको बतानी होगी। मुखिया जी, उस कुएं में कोई भूत नहीं है। मैंने धनिया चाचा को उस कुएं से बाहर आते देखा है। तो ये बात है, अभी के अभी धनिया को पकड़ कर ले आओ। मुझे पूरी बात बताओ धनिया। हाँ मालिक, हम ही थे कुएं के अंदर। लेकिन कुएं के अंदर कैसे? मालिक, हमने कुएं के अंदर एक कांच का मकान बनाया हुआ है। कुएं के अंदर मैं और राजू रहता था और जो भी कुएं के पास से जाता हम अपनी बनाई मशीन से उनका सामान अंदर खींच लेते।
लेकिन तुम तो इंसानों को भी गायब कर देते हो। जिस दिन गोलू और बंटी कुएं के पास आए थे उस दिन हम बस उन्हें डराना चाहते थे, लेकिन हमारी मशीन ने बंटी को अंदर खींच लिया। बंटी के जाने से सबको हमारे बारे में पता लग जाएगा, इसलिए हमने बंटी को कैद कर लिया। पहरेदार, जल्दी जाओ और राजू को भी यहाँ पकड़ कर ले आओ और उसके बाद इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो बच्चों, आप सबको आज की कहानी कैसी लगी हमें बताएं। हमें कभी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से करनी चाहिए। ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।